हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एमएसटी सीटी 2023 की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के ऊपर। आप बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट्स थे यार कि 50-50 रूल होगा या नहीं होगा, एग्जाम पोस्टपोन होगी क्या, बहुत सारे डाउट्स थे। तो एमएसटी सीटी सेल ने एक नोटिस जारी किया और उसमें सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दिए। तो वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना यार, बीच बीच में स्किप मत करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा ड्रीम है महाराष्ट्र के हर एक स्टूडेंट को एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलाना। प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम से कम जो मेरे चैनल से जुड़े हुए, न्यूटन से जुड़े हुए, उनको मैं एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और एक इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाना। वहां पे मैं आज और कल में पूरी फॉर्मूला शीट्स आपके अपलोड होने वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारे। ठीक है, तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, कुछ भी अपडेट रहती है मैं वहां पे डाल देता हूँ। आज के लिए आपको एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और जो भी जीतेगा उसके लिए हम बहुत ही अच्छे विनर्स को हम प्राइसेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे प्राइसेस होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आपको कमेंट में जवाब देना है। हम 3 विनर पिक करेंगे। ठीक है, रैंडम विनर्स होंगे वो। ठीक है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, पॉज करो, 2 मिनट में आप सॉल्व कर लोगे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, चलो। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट्स थे, पहले तो समझते ही डाउट्स कौन कौन से थे। ये सारे इतने 5 डाउट्स थे मेजरली। मैंने जब बच्चों से पूछ रहा था तो बच्चों को ये 5 डाउट्स मुझे मेजरली दिख रहे थे। ओके, तो पहला डाउट था कि 50-50 रूल्स एप्लीकेबल रहेगा या नहीं इस दिस ईयर। ठीक है, इस साल ये 50-50 रूल एप्लीकेबल रहेगा या नहीं। ओके, दूसरा जो डाउट था वो था ट्वेल्थ के मार्क्स भी कंसिडर होंगे क्या एमएसटी सीटी के एग्जाम में। ठीक है, कि ट्वेल्थ में 50% मार्क्स कंसिडर हो जाएंगे या फिर 75% का क्राइटेरिया हमें क्लोज करना होगा, ऐसा कुछ है क्या। उसके विषय में भी सीटी सेल ने एक डिटेल में आपको चीज बताई है। ठीक है, तीसरी चीज थी हाउ मेनी अटेम्प्ट्स विल बी इन सीटी सेल, अटेम्प्ट्स बढ़ने वाले हैं क्या। बहुत सारे मतलब यूट्यूबर्स अभी वीडियो बना रहे थे कि सीटी सेल में 2 अटेम्प्ट होने वाले। ठीक है, तो उसके ऊपर भी सीटी सेल ने क्लैरिफिकेशन दिया और बताया आपको कि सच में 2 अटेम्प्ट होने वाले हैं क्या। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होने वाली है क्या, इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन मिला है। और एमएसटी सीटी की डेट्स पोस्टपोन होगी या नहीं, इसके ऊपर भी हमें क्लैरिफिकेशन मिल गया है सीटी सेल से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको एमएसटी सीटी के लिए मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। आप कहीं से भी लगा लो, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर लगा लेना है। विदाउट मॉक टेस्ट आप एमएसटी सीटी को क्रैक नहीं कर सकते, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि यहीं से लगाओ, कहीं से भी लगा लेना, लेकिन लगा लेना। और एक चीज पूछ लेना, क्या अगर आप 3,000 क्वेश्चन की 3,000 सोल्यूशन हमें प्रोवाइड कर सकते हो तो ही वो मॉक टेस्ट लगाना। ठीक है, 3,000 क्वेश्चन मतलब आपके 20 मॉक टेस्ट होते हैं। ठीक है, अगर आप 20 मॉक टेस्ट लगा के जाओगे, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 20 मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने हैं आपको। ठीक है, कोई बच्चा 5 लगाएगा, 10 लगाएगा, वो चीज इतनी इफेक्टिव नहीं साबित होती है। ठीक है, मैंने लास्ट 3 सालों से देखता आ रहा हूँ यार, मिनिमम आपको 20 मॉक टेस्ट लगाने, 3,000 क्वेश्चन लगाने, 3,000 क्वेश्चन की 3,000 सोल्यूशन होने चाहिए। ठीक है, मुझे पता है मार्केट में कोई अवेलेबल नहीं करके देता 3,000 क्वेश्चन की 3,000 सोल्यूशन, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मॉक टेस्ट डाल दिए। ठीक है, वो ऐसी मॉक टेस्ट है जिसे पढ़ के सीओईपी, वीजीटीआई, वालचंद, पीआईसीटी, वीआईटी, केजे सौम्या, एमआईटी, इन सारे कॉलेजेस में न्यूटन एडुकेटर्स के लास्ट 3 सालों से स्टूडेंट जा रहे। ठीक है, और इस साल भी हम कुछ नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चे हमारे सीओईपी, वीजीटीआई, वालचंद, पीआईसीटी, वीआईटी, केजे सौम्या, एमआईटी कॉलेजेस में जाने चाहिए। ठीक है, तो प्लीज मॉक टेस्ट को जरूर लगाना, विदाउट दैट आप क्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसी मॉक टेस्ट है जहां पे कर्नाटका सीईटी, गुजरात सीईटी, वेस्ट बंगाल चाहिए, आपका बोर्ड्स के पीवाईक्यूज, आपके जेई के आसान सवाल, सब टाइप के क्वेश्चन मिक्स करके आपको पेपर दिया गया है। जैसा आपका एमएसटी सीईटी में सारे सीईटी के क्वेश्चन जैसे मिक्सअप करके आते हैं ना, वैसे ही क्वेश्चन हमने मिक्सअप किए। ठीक है, बहुत ही इफिशियंट, और आपको बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं मॉक टेस्ट में से आपको फाइनल एग्जाम में भी देखने मिलेंगे। तो प्लीज मॉक टेस्ट जरूर लगा लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी है। उसके बाद पहला क्लैरिफिकेशन। ठीक है, अब एक और चीज, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि भैया हमने तो पढ़ाई नहीं की ज्यादा, तो हम मॉक टेस्ट कैसे लगाए। तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स दिया है। ठीक है, 5-6 दिन के अंदर पूरा कोर्स खत्म कर सकते हो। दिन के 5-5 6-6 घंटे बैठना है, वो 5-6 दिन के अंदर पूरा कोर्स खत्म कर दो और मॉक टेस्ट पे जंप हो जाना। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना। पहला डाउट हम क्लियर करते हैं। एज पर सीईटी सेल, सीईटी सेल नेवर अनाउंस्ड एनी काइंड ऑफ 50-50 रूल। ठीक है, एमएसटी सीईटी ने क्लैरिफाई किया, तो हमने कभी भी 50-50 रूल के बारे में अनाउंसमेंट नहीं की थी। उदय सामंत जी ने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, लेकिन 50-50 रूल्स की कभी भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। ठीक है, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम सच काइंड ऑफ फेक न्यूज। ठीक है, उन्होंने बोला कि ऐसी चीजों से आपको दूर रहना है। ठीक है,
फॉर कॉलेज एडमिशन ओनली MHT CET रैंक एंड योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी टेकन अंडर कंसिडरेशन। सिर्फ आपकी जो MHT CET में रैंक आएगी और जो आपका एलिमिनेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बोर्ड्स में कि 45% आपके PCM ग्रुप में या PCB ग्रुप में जो भी क्राइटेरिया है ना, वो आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज अभी तक CET सेल द्वारा बताई गई है, वो बता रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो डाउट था आपका HSC बोर्ड्स के मार्क्स। ठीक है, बोर्ड्स के मार्क्स आपके कोई पर्पस के लिए कंसिडर नहीं होंगे, सिर्फ आपकी एलिजिबिलिटी पर्पस के लिए कंसिडर होने वाले, ऐसा CET सेल ने क्लैरिफाई कर दिया। ठीक है, तो आपको फिर से ये डाउट कभी नहीं लाना कि बोर्ड्स में मेरे 55% आने वाले और इसका इफेक्ट मेरे CET पे होगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपके 50% भी आए, आपके 46% भी आए तो भी बहुत है आपके। ठीक है, तीसरा डाउट, CET सेल हैज ऑलरेडी अनाउंस दैट देयर विल बी ओनली सिंगल अटेम्प्ट विल बी प्रोवाइडेड। MHT CET का सिर्फ सिंगल अटेम्प्ट रहेगा, बट आगे की बात सुनो, इन केस ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है, अगर कुछ नेचुरल कैलामिटीज आती है, ठीक है, तो आपके अनदर अटेम्प्ट कंडक्ट होगा। ठीक है, जैसे कि आपका पैंडेमिक आ गया या फिर कोई भी नेचुरल कैलामिटीज आ गई, तो आपको वहां पे एक और अटेम्प्ट दिया जाएगा, या फिर सेंटर पे कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है, सर्वर नहीं चला, या फिर आपका कोई मिसबिहेवियर हो गया, ठीक है सर, उस वजह से आपका सेंटर पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उस वजह से आपको फिर से चांस दिया जाएगा। ओके, फिर से वही चीज बोल देना चाहता हूँ यार, मैं रिमाइंडर आपको दे देना चाहता हूँ, MHT CET के लिए मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। ठीक है, बार बार ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे लास्ट टाइम रोए थे, पता है, क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ाई करके गए थे, लेकिन मॉक टेस्ट लास्ट मोमेंट पे नहीं लगाए और उनको उनका झटका है ना उस एग्जाम वाले दिन उनको फेस हुआ। ठीक है, और ऐसे भी कुछ बच्चे थे जिन्होंने बहुत कम पढ़ाई की, लेकिन वो एक बेस्ट स्कोर कर गए। ओके, क्योंकि 3000 सोल्यूशन पढ़ के गए थे वो। 3000 सोल्यूशन, आप सोच रहे हो एग्जाम के 15 दिन पहले आप 3000 सोल्यूशन पढ़ रहे हो, दिन के 200 सोल्यूशन पढ़ रहे हो। ओके, ये बहुत बड़ी चीज है। नेक्स्ट जो डाउट था, CET एग्जाम कैन बी पोस्टपोन ओनली इन द कंडीशन ऑफ पैंडेमिक एंड अदर नेचुरल कैलामिटीज। पोस्टपोनमेंट के ऊपर CET सेल ने क्लैरिफाई कर दिया, पोस्टपोन हो सकती है। ठीक है, कब? जब पैंडेमिक आएगा, पैंडेमिक के केसेस बढ़ेंगे, मतलब कोविड-19 के केसेस बढ़ेंगे, और अदर नेचुरल कैलामिटी जब भी होगी तब आपका CET पोस्टपोन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी अपडेट थी। लास्ट जो अपडेट थे, सीट इंक्रीज होगी या नहीं। यस, गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू एक्सटेंड द नंबर ऑफ सीट्स। गवर्नमेंट आपका नंबर ऑफ सीट्स बनाने के लिए प्लान कर रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यू कॉलेजेस भी ऐड होने वाले CET सेल के अंडर। ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ सीट बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसका फायदा आपको कैसे होगा? अगर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ते हैं तो आपके लिए एडमिशन लेना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमारी क्लियर होगी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रैटेजी। अभी लास्ट मोमेंट पे क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए? पहली चीज, आपको HSC की बुक्स बहुत थरेली पढ़ने हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनसे नहीं पढ़ा जाता HSC की बुक, मुझे पता है, लाइन लाइन बाय लाइन नहीं पढ़े जाते। 98% बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, उनको क्या करना है, कहीं से भी क्रैश कोर्स ले लो जो कि 5-10 दिन में खत्म हो सकता है। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, 5-10 दिन में आपको खत्म करके दिन के 5-5, 6-6, 7-7 घंटे पढ़ के वो क्रैश कोर्स खत्म कर देना है। उसके बाद आपको मॉक्स पे जंप कर जाना है, और उसके बाद आपको फॉर्मूला शीट्स बनानी है। आप जैसे ही क्रैश कोर्स आप स्टार्ट करोगे, उसी दौरान आपको फॉर्मूला शीट्स बनाना स्टार्ट कर देना है और हर दिन रिवाइज करना स्टार्ट कर देना है। और उसके बाद आपको 20 मॉक्स लगा के जाना है। दिन के 2-2, 3-3 मॉक्स लगाओ, लेकिन आपको 20 मॉक्स लगाने हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन का जवाब आपको जरूर देना है जो मैंने क्वेश्चन पोस्ट किया है, उसके ऊपर आपको बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट्स और प्राइसेस आपको मिलने वाले, तो प्लीज उसका जवाब देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, ताकि जैसा मैंने बोला कि हमारा प्लान है इस साल एटलीस्ट लास्ट ईयर से डबल के बच्चे हम COEP, VGTI, वालचंद, PICT, VIT, MIT कॉलेजेस में भेजेंगे। ठीक है, उसके लिए काउंसलिंग होती है। ठीक है, कम परसेंटाइल भी आए ना तो भी हम एक कुछ लॉजिक्स होते हैं। ठीक है, वो पकड़ के हम एक कॉलेज लिस्ट बना के एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेंगे। ठीक है, सिर्फ आपको मेरा साथ देना है। लास्ट 3 सालों से बच्चे साथ दे रहे, वो आज बेस्ट कॉलेज में जा रहे, आपको भी मैं लेके जाऊंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।